हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 7वीं नियम तक सूत्र पढ़ाए हुए थे और हमको पूरा उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है 8वां नियम से स्टार्ट करें, जिसका नाम है रीति योगी पंचमी। क्या नाम है? रीति योगी पंचमी, है ना। तो जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। चलिए अपना क्लास को टाइम आपका व्यर्थ नहीं करते हुए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 8वीं नियम है रीति योगे पंचमी। क्या नाम है? रीति योगे पंचमी, है ना। क्या नाम है? रीति योगे पंचमी। रीति आदमी का आता है, रीत न जाने दुनिया, तो वही चीज है यहाँ पर। रीत सूत्र व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकार प्रधान कारक पंचमी व्यक्ति संबंधित क्या है? सूत्र है। सूत्र के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र के अनुसार रीत शब्द के योग में क्या होता है? पंचमी व्यक्ति। रीत या आपको अव्यय शब्द है, आप जाके देखिएगा, है ना। तो अव्यय शब्द में आपका रीत माने होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रीत माने के बिना, है ना। तो रीत शब्द अव्यय शब्द है, जैसे सर्वथा, सदा, है ना, सर्वज्ञ, ये सब क्या है? अव्यय। तो ये भी आपको अव्यय शब्द है। रीत माने होता है के बिना। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। क्या है? ज्ञान के बिना मुक्ति। तो किस चीज के बिना इसको मुक्ति नहीं होती? किस चीज के बिना यह काम नहीं करती? ज्ञान की होती। ज्ञान में आपको पंचमी विभक्ति लगेगा, समझे। कौन सा व्यक्ति लगेगा? ज्ञान में पंचमी व्यक्ति, ना कि आपको इसमें बिना में मुक्ति में पंचमी व्यक्ति लगे। ज्ञान में पंचमी व्यक्ति क्या हो जाएगा? बालक से बालकात, ये भी अकार अंतर, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञानात। ज्ञानात ज्ञान हो गया, अब अकार अत, जैसे बलकात उसी तरह ज्ञानात, है ना। और रीते, है ना। रीते रीत है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रीते माने होता क्या कहते हैं? रीते ज्ञानात। रीते नहीं का होता है सीधे न, संस्कृत में नहीं का सीधे न लिख सकते, न माने नहीं होता है। ज्ञानात रीते न, मुक्ति का मुक्ति जो होता है, मुक्ति का मुक्ति क्या हो गया? ज्ञानात रीति न मुक्ति, इसका मतलब हुआ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए और बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए राम के बिना मुक्ति नहीं। ना आदमी कहता है अंतिम सांस चलता है तो आदमी को देखने के लिए पता है ना, सपना होता है, हम उनके मिले तब जाकर मेरा मौत हो जाता है, अच्छी बात है। उसे राम के बिना मुक्ति नहीं होती, यानी कि मेरे लाइफ में राम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। राम की होती है, इसलिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामात। रामात के बिना का कथी हो जाएगा? आपको रीते, रीते, है ना। और नहीं का क्या हो जाएगा? न। अब मुक्ति का क्या हो जाएगा? मुक्ति का मुक्ति होगा। हो गया। इस तरह से आपका सूत्र है। तो आप प्रैक्टिस के बहुत सारा, श्याम के बिना मुक्ति नहीं होती, है ना, रोहन के बिना मुक्ति नहीं होती। तो इस तरह से प्रैक्टिस के बना सकते हैं। अभी वो इंपॉर्टेंट सूत्र फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अगला सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका लास्ट नियम है अपादान कारक का, जिसका नाम है अपादाने पंचमी। क्या नाम है? अपा और मेरा कार होगा, ठीक है। अपादाने पंचमी। क्या नाम है? अपादाने पंचमी। अपादान कारक पंचमी व्यक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है। बहुत सारा नियम है जो इस प्रकार है। लास्ट नियम है अपादाने पंचमी, बहुत सारा होता है, जो इम्पोर्टेंट है तो वही पढ़ाया जाता है। अब इससे ज़्यादा कोई खास बहुत सी नहीं है। अपादाने पंचमी व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकंसा प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति से विभक्ति संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए सूत्र क्या कहता है, प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति होती। तो आप न्यू स्टूडेंट है तो शुरू से क्लास कीजिएगा, पुराने स्टूडेंट उसको मालूम हो। कारक जब पढ़ाए तो प्रदान कारक पढ़ाए हुए आपको मालूम। प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति, प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति होते हैं, संप्रदान कारक चतुर्थ, सब कारक व्यक्ति आपको मालूम है। तो देखिए प्रदान करे अलग करने का काम करते थे। राम गांव से घर जाता है, तो गांव से जब घर जाएगा, गांव में होगा वो लड़का, घर पर जाएगा, तो जब तक पैर नहीं बढ़ाएगा तब तो घर जाएगा नहीं। तो गांव से अपने घर पर आएगा तो वहाँ तक कुछ आने में समय लगेगा ना, तो दूरी हो, तो अलग किया, तो गांव से अलग किया। तो जो भी अलगाव सूचक हो तो प्रदान कारक होता है। अब हमको पता कैसे चलेगा? तो हम लिखाएंगे इसके पहचान। जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद लिखा है ना से लगाओ, क्या लगाओ? से। तो इस वाक्य में गांव के बाद से लगाओ, इसलिए गांव क्या होगा? प्रदान कारक। और इसी में आपको पंचमी व्यक्ति लगे, इसमें भी से है, विद्यालय से स्कूल जाता है, सॉरी ये आपको घर से क्योंकि देखिए विद्यालय स्कूल दूगो थोड़ी है, कहाँ
तो राम घर से स्कूल जाता है, तो यहाँ पर है फिर घर से स्कूल जाएगा, समय लगेगा, जाहिर सी बात। जब तक तो घर से जाएगा तो अलग हुआ कि नहीं घर से, अब कोई काम कराना पड़े तो बुला के लाना पड़ेगा तब ना आप काम करा सकते हैं। अलग हुआ तब जब भी अलगाव सूचक हो तो क्या होता है अपादान कारक। अपादान कारक इस तरह से आप पढ़ने पता चल, ऐसे भी जो कमजोर स्टूडेंट है उसको भी ना ऐसे भी ना समझे, तो इस तरह से देखिए अगर वाक्य में जिसके बाद से लगा तो क्या होता है अपादान, इसके बाद से लगा तो ये अपादान कारक है ना। ये सबसे आपका इजी सूत्र है। तो राम तो काम करने वाला है तो करता है, तो करता कर जानते प्रथम व्यक्ति। अब प्रथम व्यक्ति के वचन में जाना, एक वचन क्यों जाना है, जाना क्यों है, एक वचन है इसलिए एक वचन में। दो राम रहता तो द्विवचन, तीन राम बहुवचन में जाते। एक राम है तो बालक से क्या हो जाएगा, बालक राम से क्या हो जाएगा रामा। ठीक, गांव से है अपादान कारक पंचम व्यक्ति का वचन में जाने, एक वचन क्योंकि गांव का एक व्यक्ति, इसलिए गांव से ग्राम में होता है तो क्या हो जाएगा ग्रामात, क्या हो जाएगा ग्रामात। ठीक, और गांव से अब कहाँ जाता है तो घर, कहाँ लगा कर प्रश्न किया तो क्या होगा कर्म का, कर्म का कौन सा व्यक्ति द्वितीय, द्वितीय व्यक्ति क्या वचन में जाना है घर है, एगो घर तो क्या वचन एक वचन, तो बालक से क्या होता है बालकाम एक वचन, तो गृह से कहते हुए गृहम, क्या हो जाएगा गृहम। ठीक है, और जाना के लट ताती लट लकार है, तो लट लकार है तो आप लट लकार में कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का तो उसी पुरुष कर्ता प्रथम व्यक्ति के एक वचन तक, क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा है ना। तो गच से कहते हो जाएगा गच्छती हो जाएगा, लट लकार में आपको गच का रूप चलता तो क्या हो जाएगा गच्छती, क्या हो जाएगा गच्छती। ठीक है, क्या हो जाएगा गच्छती, छ है, क्या हो जाएगा गच्छती। समझ में आया, तो गच्छती हो गया। राम आपको राम घर से स्कूल जाते थे, यहाँ पर उसी तरह से होगा, क्या हो जाएगा राम गृहात, घर है तो क्या हो जाएगा गृहात है ना, क्या हो जाएगा गृहात, गृहात। अब स्कूल है तो स्कूल का क्या होगा विद्यालय, विद्यालय गच्छति है ना। इस तरह से प्रैक्टिस और बना सकते हैं। राम गांव से पटना जाता है, राम गांव से दिल्ली जाता है, राम गांव से रामपुर जाता है, राम गांव से श्यामपुर जाता है। प्रैक्टिस के लिए बना, राम श्याम नाम चेंज करके प्रैक्टिस के लिए बना सकते, पर एग्जाम में आपको एक ही एग्जाम्पल दीजिएगा, वो भी हिंदी नहीं दे सकते, संस्कृत हिंदी तो जो मैंने आपको जिस तरह और हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपादान कारक खत्म होता है, कल के क्लास से आपको संबंध कारक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।